हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये देखिए, आज जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि किसी भी यौगिक का यूपीएससी नाम ट्रैक, बिल्कुल आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर किसी भी यौगिक आपको मिल जाता है, सबका यूपीएससी नाम तुरंत पता कर देंगे। ये वादा करते हैं, ये वादा है मेरा कि आप तुरंत किसी भी देखते ही, अभी आपको ये नीचे प्रैक्टिस भी कराएंगे, तुरंत आप देखते ही पता कर लेंगे कि ये इसका क्या नाम है, IUPAC नाम। और पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत तगड़े तगड़े वीडियो पड़े हैं, ट्रिक सहित बहुत। आप अगर 10th-12th में हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और देखिए, सबसे पहले आप, इससे मतलब नहीं है हमने वैसे ही ये सब लिख दिया, आपको मर्जी हो ये सब याद कर लीजिए। वैसे आपको सबसे पहले ये देखना है 1 2 3 4। इसको फ्लोरो कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं, इसको ब्रोमो कहते हैं, इसको आइडो कहते हैं। इसको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई साइक्लिक तो नहीं है, चक्रीय, मतलब कोई यौगिक चक्रीय होगा, लेकिन और ये टी आकार का नहीं होना, ये भी बाद में बता दूँ। चक्रीय नहीं होना चाहिए, उस चक्रीय होना अगर हो तो भी ये देखना। और नंबर 3 पर ये देखना है, अगर किसी में 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथ लिखेंगे, किसी में 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रो ब्यूट, 5 6 8 है तो आक्ट लिखेंगे, 9 है तो आक्टनॉन, ऐसे 10 बहुत है, डेक लिख देते हैं, ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद आपको देखना है कि एक बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है। एक बांड से जुड़े हैं तो उसको एन कहेंगे, डबल बांड से तो इन, ट्रिपल है तो आइन। उसके बाद आपको देखना है ये भाई साहब तगड़े वाले, ये नाम है इनका। अगर किसी में OH जुड़ा है तो उसको ऑल कहेंगे, किसी में COOH जुड़ा है तो उसको कार्बोक्सिलिक, उसको भी। और किसी में COH केवल जुड़ा है तो उसको कीटोन कहेंगे। जैसे अब ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये सब कहीं जुड़े तो नहीं है। तो इसमें आपको कहीं जुड़े दिख रहे हैं, ये नहीं है। तो उसके बाद ये देखना है चक्रीय तो नहीं है, तो चक्रीय नहीं है, सीधा है, बिल्कुल चक्रीय नहीं है। उसके बाद ये देखना है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो में 2 है तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। तो आपको यहाँ लिखना है प्रोप। उसके बाद ये देखना है, 1 बांड है तो एन, 2 बांड है तो इन, 3 बांड है तो आइन। तो इसमें देखिए कितने बांड लगे हैं? एक से कार्बन जुड़े। ये नहीं देखना कि 1 2 हो गया, 2 कार्बनों के बीच में कितने बांड है। तो 2 कार्बनों के बीच में 1 बांड है तो 1 बांड के लिए क्या लिखना है? एन, तो प्लस एन। उसके बाद आपको ये देखना होता है OH COA ये सब, तो इसमें कहीं है कुछ नहीं है, तो इसको बराबर करके क्या कहेंगे? प्रोपेन। इसी प्रकार इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कहीं जुड़े हैं कि नहीं। तो इसमें तो ये भैया जुड़े हैं, ये Cl। तो आपको सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है और इसको सबसे कम नंबर देना है। तो इधर से कहेंगे 1 2 3, यानी 1 नंबर इसको मिला तो 1 लिख दो डैश। Cl को क्या कहेंगे? Cl को कहते हैं क्लोरो। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1 क्लोरो। उसके बाद ये हो गया, ये तो नहीं है, कहीं देखना है चक्रीय, तो इसमें चक्रीय भैया नहीं है, ये सीधा है बिल्कुल। तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ देखना है कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के क्या लिखता है? प्रोप। 3 क्लोरो प्रोप। उसके बाद ये देखना है 1 बांड है कि डबल की ट्रिपल, तो इसमें भैया 1 ही बांड लगे हुए हैं 2 कार्बनों के बीच में, तो प्रोप प्लस एन करते हैं तो इसका बराबर हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका कि 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि इसका नाम क्या होगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर ये जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिए, मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन पुश करके आप कमेंट कर दीजिए। इसका होगा प्रोपेनॉल। समझ गए? इसी प्रकार अगर बढ़िया बढ़िया वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, इसमें बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आएंगे, आपको ये वीडियो देखकर पता ही चल गया होगा।